I am Uday sir before you. It is the first video for SST, first chapter. And in this video, we will study about our India, about physical features, about climatic conditions, about physical divisions also. इट मीन्स इसमें हम लोग इंडिया का जो फीचर है ज्योग्राफी के हिसाब से वो क्या है, कैसे है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और इसके जो भी मैप्स हैं, जो भी इसके मेन जो पॉइंट्स हैं, वो हमने बोर्ड पे नोट किया है और आप इसको ध्यान से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर इंडिया की बात करते हैं, इट इज ए कंट्री इन एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश में ये स्थित है। और उसके बाद इसके जो एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया कवर करता है ये। और अकॉर्डिंग टू एरिया इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जब हम इसके नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, भूटान, नेपाल, एंड इन साउदर्न साइड श्रीलंका आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एन आइलैंड्स। यानी ये भारत के पड़ोसी देश है। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, तिब्बत है, चाइना है, अफगानिस्तान है। यानी ये चारों तरफ से भारत को घेरे हुए हैं। और इसमें अगर देखें तो जो पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल, तिब्बत, ये सब लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं भारत की। और उसके बाद भारत का जो लैंड पार्ट है वो दो हिस्सों में अगर आप देखें, अगर मैप को आप देखते हैं तो बटा हुआ है, जिसमें जो अपर पार्ट है वो लैंड से कनेक्टेड है अदर कंट्री से, जबकि जो सेकंड बॉटम पार्ट है इंडिया का वो इंडियन ओशियन में अंदर तक है। यानी इंडिया का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है दोनों तरफ से। और इसकी जो बाउंड्री है, अगर हम नॉर्दर्न पॉइंट की बात करते हैं तो कश्मीर होता है, और साउदर्न पॉइंट की बात करते हैं तो कन्याकुमारी होता है। ये नॉर्थ टू साउथ एक तरह से इंडिया का जो है डायमेंशन है। इसके अलावा जब हम इसके कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो भारत जो है साउदर्न पार्ट में दोनों साइड से अगर आप देखें तो ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न में अरेबियन सी और साउदर्न साइड में इंडियन ओशियन, यानी तीन तरह से ये समुद्र से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि इसको एक तरह से पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला इट मीन्स द लैंडफॉर्म विच इज बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स। और उसके बाद आती है बात, हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो मानसून अफेक्टेड है, इसीलिए इसके क्लाइमेट को मानसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। और मानसूनी हवाएं जो कि बेसिकली आप मई जून के महीने में समुद्र से चलती हैं, उनके कारण हमारे यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। उसके बाद और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये रीजन टू रीजन वैरी करते रहते हैं। जैसे अगर आप देखें और इंडिया का आप लोगों ने अगर लोकेशन देखा हो तो आप ये इक्वेटर से जस्ट अबव पड़ता है, जिसके कारण जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जस्ट लाइक केरला, तमिलनाडु। जबकि जैसे जैसे हम नॉर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, एट लास्ट हम जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, वी फील देयर इज ए डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर में कमी आती जाती है। और यही कारण है कि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ये उसके फीचर्स के कारण ऐसा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करते हैं तो मेन जो भारत का जो लैंड मास है वो तो ट्रायंगुलर शेप जैसा कि हमने बताया। इसके अलावा दोनों साइड जो ओशंस हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, इन दोनों में एक एक आइलैंड है। जैसे ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और वेस्ट में जो अरेबियन सी है उसमें लक्षद्वीप है। रिवाइंड अगेन, अंडमान निकोबार द्वीप इज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इज इन द अरेबियन सी। दिस इज द जियोग्राफिकल कंडीशंस। बट व्हेन वी थिंक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो भारत का जो शासन है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, दैट इज डेमोक्रेटिक। इट मीन्स यहाँ लोग अपने लिए शासन का चुनाव करते हैं। और ये सिस्टम हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी जो मिली उसके बाद 26 जनवरी 1950, यू नो दैट दिस इज द डे व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड आवर सिस्टम डेमोक्रेटिक। हमारे यहाँ दो लेवल की गवर्नमेंट है,
पहला सेंट्रल लेवल, जहां पे जो दिल्ली सरकार है, जहां पे जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और सेकंड जो है स्टेट लेवल, जो हमारे अपने राज्य की सरकार या हर राज्यों की सरकारें होती हैं। तो इसके हिसाब से इंडिया को अगर आप देखें तो अभी रिसेंट टाइम की हम बात करते हैं तो 28 स्टेट्स हैं जहां पे अपनी सरकारें हैं, प्लस उसके अलावे जो है 7 और 2 9 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है। और यूनियन टेरिटरीज का जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्निंग सिस्टम होता है, वो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाता है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो इसमें चंडीगढ़ आता है, पौंडीचेरी आता है, अंडमान निकोबार द्वीप आता है, लक्षद्वीप आता है, और 2 नए यूनियन टेरिटरीज अभी एक तरह से डेवलप किए गए हैं, कश्मीर और लद्दाख। और इसी कारण जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य था, अब वो अस्तित्व से खत्म हो गया है, अब वो हमारा राज्य में नहीं है। तो ये इसके प्रकार ये गवर्नमेंट सिस्टम, यानी द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया इज डेमोक्रेटिक, इन विच वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव to form the government, to run the government, and this is of 2 levels. First at central level, and this government lies in Delhi within the parliaments, and the second is state level, which is situated on the capitals of states, just like our state government in Patna, because it's the capital of Bihar. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ। उसके बाद अगर हम एक लार्जली अगर हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं, दिस इज नॉट सेम। जो फिजिकल डिवीजन की जब हम बात करेंगे तो भारत का जो डिवीजन है उसको 6 आप देख सकते हैं 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। और थ्रू द वर्ड यू कैन वॉच इट दैट दिस इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट्स एंड द साउदर्न प्लेट्यू, एंड एट द लास्ट द कोस्टल प्लेन। लेट्स वॉच ऑल दीज फिजिकल डिविजन्स थ्रू द पिक्चर। इसके बाद हम लोग अब पिक्चर के माध्यम से देखेंगे जो हमने पार्ट्स दिखाया, और आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है जिसमें इंडिया के फिजिकल डिवीजन को कलर के हिसाब से आइडेंटिफाई कराया गया है, ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन एरिया होता है, जहां पे आपको जो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, दिस शोज द नॉर्दर्न माउंटेनस एरिया, एंड दिस इज द रीजन वेयर द हिमालय सिचुएटेड। यही वो जगह है जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हो, ये हिमालय का रेंज है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स एरिया है। उसके बाद जो आप ग्रीन पार्ट की बात करते हैं, दिस इज द ग्रीन प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा एंड द इंडस रिवर्स, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। उसके बाद जब आप येलो कलर की बात करते हैं, दिस इज द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, ये प्लेट्यू रीजन हो गया। उसके बाद जब आप पिंक कलर की बात करते हैं, दीज आर द कोस्टल प्लेन्स, एंड दिस इज इन दिस वे इंडिया इज फिजिकली डिवाइडेड। When you think about some of the western part of India, there is a desert, रेगिस्तान है जिसे थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है, और ये इंडिया के डिवीजन हो गए। अगर हम नाम की बात करें, एक बार फिर आप नाम को वॉच कर सकते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट्स, द साउदर्न प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन। दिस इज द फिजिकल फीचर, एंड फॉर डिटेल्स we'll study it in another lectures. That's all. Bye.